गुरुग्राम हरियाणा में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। एक 20 वर्षीय युवक यश बाबू अपने एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला था, लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि वो वापस घर कभी नहीं लौटा। अगले दिन उसका शव कादीपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक झाड़ी में मिला। पुलिस को जैसे ही इस घटना की सूचना मिली, उन्होंने तुरंत जांच शुरू कर दी और आखिरकार जांच में जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। आरोपियों ने बताया कि कुछ समय पहले यश बाबू और उसके दोस्तों ने लकी, जो बिहार के सिवान जिले का रहने वाला है, उस पर हमला किया था। इस बदले की भावना से लकी और उसके दोस्त ध्रुव ने यश बाबू को एक पार्टी में बुलाया जिसमें शराब पिलाई गई और फिर धारदार हथियार और ईंटों से वार करके उसकी हत्या कर दी गई। ऐसा क्या हुआ था कि दो दोस्त इस हद तक चले गए? ये सवाल आज भी हर किसी के मन में है। क्या कभी कोई गलत कदम ना उठाने की सलाह दे पाने से कुछ बदला जा सकता था? यह सवाल गूंजता रहेगा। इस खौफनाक घटना के बाद गुरुग्राम पुलिस ने गहन जांच शुरू की और रातों रात दोनों आरोपियों लकी और ध्रुव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामला न केवल दोस्ती की हदों को पार करने का था, बल्कि बदला लेने की खतरनाक कोशिश भी थी। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां ध्रुव को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया और लकी को 2 दिन की। ये केस न केवल एक जघन्य हत्या का था, बल्कि ये भी साबित करता है कि कैसे कुछ लोग अपने गुस्से और बदले की भावना में किसी की जान तक ले सकते हैं। समय सुबह करीब 8 बजे कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक की डेड बॉडी बसई इंक्लेव में पड़ी है झाड़ियों में, और जिसको कुत्ते नोचकर खा रहे हैं। उक्त सूचना पर पुलिस मौका पर पहुंची, गहनता से वहां इधर उधर लोगों से पूछताछ की, सीसीटीवी कैमरों का अध्ययन किया गया और मोबाइल की मृतक की तलाशी ली तो उसके जेब से एक मोबाइल फोन मिला जो स्विच ऑफ था, जिसको ऑन करके उसके वारसान की पताजोही की गई और मौका पर बुलाए गए, जिन्होंने मृतक की पहचान यश बाबू के रूप में की। अपने पुलिस द्वारा गठित टीमों द्वारा अध्ययन किया गया, इधर उधर सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया, जो सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से वारदात में के मुख्य आरोपी ध्रुव को दिनांक 13/12/2024 को गिरफ्तार किया। उसकी शनाख्त पर दूसरे आरोपी लक्की को 14/12/2024 को गिरफ्तार किया जाकर सर क्या कुछ वजह रही जिसके पीछे हत्या कर दी गई, और जो दोनों अपराधी हैं ये कहाँ का रहने वाले सर? क्या पिछला कोई क्राइम रिकॉर्ड भी आया है? इनका अभी तक कोई क्राइम रिकॉर्ड तो नहीं आया है। ध्रुव कुमार इस्माइलपुर झज्जर में वहां का रहने वाला है और जो यहाँ बसई इंक्लेव में ही रहता है किराए के मकान में, और इसका दूसरा लक्की है जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और यहाँ हीरानगर थाना शिवाजी नगर के क्षेत्र में रहता है। ये लक्की, ध्रुव, मृतक यश बाबू, ये तीनों दोस्त थे। इनके 2 और दोस्त थे यश बाबू के, सोनू और कैफ, जो दिनांक 11/12/2024 को ध्रुव कुमार का जन्मदिन था, जो जन्मदिन मनाने के लिए लक्की के किराए के कमरे पर ध्रुव कुमार अपने दोस्तों के साथ यहाँ ध्रुव कुमार के कमरे पर ये अपने कमरे पर इसके कमरे पर आए थे जन्मदिन मनाने के लिए। जो सोनू और उसके दोस्त सोनू है, कैफ है और लक्की, ये दारू की बोतल लेकर के आए थे। वहां इन्होंने शराब पी है, शराब में ज्यादा डेड हो गए और इन्होंने लक्की के साथ भी मारपीट की थी। और ध्रुव कुमार, इसका दोस्त था ध्रुव कुमार, ने इसको इनसे पिटने से बचाया भी था। इस बात को लेकर सोनू और कैप तो अपने घर जा चुके थे, लेकिन ये मृतक यश बाबू ज्यादा नशे में था और वही सो गया था। उनके जाने के बाद लक्की और ध्रुव कुमार ने आपस में योजना बनाकर इसको वहां किराए के कमरे से झाड़ियों की तरफ सिगरेट पिलाने के बहाने से ले जाकर, चाय पिलाने के बहाने से लेकर इसकी हत्या कर दी। किस चीज से इस पे हथियार से किससे वार किया गया? वार एक कैंचीनुमा कटर है और सुआ था सुराख करने वाला, और ईंट पत्थरों से इसकी
हत्या की है।